गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है बेटा। जैसे कि मैं आज आप लोगों को बीच में ब्रेक कर दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ बेटा। और क्लास ट्वेल्थ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। चैप्टर 1 मैंने सॉलिड स्टेज पूरा पढ़ा दिया बेटा। चैप्टर 2 में सॉल्यूशन को भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। चैप्टर 3 में मैंने आपको कुछ पोर्शन पढ़ाया है और कुछ बचा है। बचा वाला पोर्शन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और आज के बाद मेरी वीडियो प्रॉपर कंटिन्यू आएगा बेटा, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा वीडियो आज के बाद आपके पास लगातार आएगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 में मैं आप लोग को पढ़ाया था, आप लोग याद करना, मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण अंक की गणना सिखाया था बेटा, याद करो, ठीक। वो आपके पास वीडियो में है, ठीक। उसके बाद मैंने आप लोगों को फिर वहां पे आपको मैं पढ़ाया था ऑक्सीकरण अंक की गणना के बाद आप लोग को मैं पढ़ाया था 1-2 टॉपिक और पढ़ाया हूं, ठीक है। आज मैं आप लोग को उसके आगे बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना सिखाया था बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब विद्युत वाहक बल की गणना कैसे करते हैं, ये मैंने आप लोगों को इसके पहले पढ़ा दिया है बेटा, ठीक। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं सेल, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है बेटा सेल। तो हमारी केमिस्ट्री में सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर का जो सेल है उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनीय, और दूसरा नंबर का जो सेल है उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। 2 प्रकार का सेल अपनी केमिस्ट्री में है, ठीक है। अब विद्युत अपघटनीय सेल का हम परिभाषा कैसे दें, विद्युत अपघटनीय सेल का परिभाषा सर हम कैसे लिखें। तो विद्युत अपघटनीय सेल में मतलब आपका परिभाषा होना चाहिए विद्युत ऊर्जा। जब इसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वह हमारा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब आपका परिभाषा यह निकलना चाहिए वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, उस प्रकार के दुनिया के संपूर्ण सेल को कहते हैं हम विद्युत अपघटनीय सेल। क्लियर बेटा। अब जस्ट इसका उल्टा परिभाषा देना, जस्ट उल्टा परिभाषा विद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, ऐसे संपूर्ण सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन रख दिया बेटा। एक विद्युत अपघटनीय सेल, वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऐसे सेल को विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल। अब जैसे कि मैं बहुत से बच्चों को जब पढ़ाता हूं ऑफलाइन में, तो मेरा तो आदत है बेटा, मैं बहुत एग्जांपल देते जाता हूं। मतलब इस दुनिया में ऐसा है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ये दुनिया का नियम है, एक चीज नष्ट करो तो आप दूसरा चीज पाओगे। चलो कोई चीज फ्री में मिलता है क्या? नहीं मिलता। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता। एक चीज को नष्ट करते हैं तो उसके बदले में दूसरा चीज मिल जाता है। मतलब मान लो हमको स्वेटर लेने जाना है, तो हमने 500 रुपए उसको दिया और वो हमने 500 रुपए का स्वेटर दिया। अगर हम घर में आकर रोएंगे कि हमारा 500 नुकसान हो गया, तो आप गलत हो, क्योंकि आपने अपने 500 का रूप बदल लिया। 500 रुपया ने स्वेटर के रूप में बदल दिया। उसी तरह इस दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं हो रहा है, केवल अपना रूप चेंज कर रहा है। वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जा रहा है। तो मैं बहुत से बच्चों को बोलता हूं, पूछता हूं बच्चों लोगों से
कि बेटा तुम लोग शादी में देखे हो डीजे चल रहा है, धुमाल चल रहा है, ठीक, गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन में लाइट रास्ता में चल रहा है, तो बच्चे से मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? तो बच्चे बोलते हैं जनरेटर। फिर मैं बोलता हूं कि जनरेटर तो ठीक है बेटा, लेकिन तुमने जनरेटर तो बोल दिया, लेकिन तुम साइंस के स्टूडेंट हो, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअल में जनरेटर में रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। जैसे हमने बोला, अगर हम यहां पे देखते हैं, सुनना ध्यान से, ये लाइट जल रहा है रास्ता में, तो बच्चे बोलते हैं सर पीछे जनरेटर लगा हुआ है इसीलिए जलता है। वो गलत उत्तर है। आप साइंस के बच्चे हो, आप साइंस का लैंग्वेज यूज करो। इसमें रासायनिक पदार्थ भरा हुआ है, इसमें रासायनिक पदार्थ होता है और ये जल गया, तभी तो उसको रिचार्ज करवाते हैं, उसको रिचार्ज। तो इस क्रिया में रासायनिक ऊर्जा नष्ट हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा नष्ट हो रहा है और बन रहा है क्या? विद्युत ऊर्जा। इसमें रासायनिक ऊर्जा नष्ट हो रहा है और बन रहा है क्या? विद्युतीय ऊर्जा। मतलब ये जो हमारा पूरा दुनिया में जो जगह जगह हम लोग करते हैं बैटरी लगा के। अच्छा चलो, और मैं बच्चों से पूछता हूं, आप वॉकमैन में गाना सुनते हो तो बोलते हैं बैटरी लगा है, तो बैटरी के अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर भरा रहता है, वो नष्ट होता है। मतलब एक ऊर्जा नष्ट होता है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा में बदल देता है? विद्युतीय ऊर्जा। तो इस संसार का नियम है बेटा, एक ऊर्जा नष्ट करो तो दूसरी ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। लेकिन कोई भी चीज अपने आप उत्पत्ति नहीं होता। हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में पढ़ा था, ऊर्जा ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, वो केवल अपना एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। क्लियर बेटा? ये हो गया अपना, ठीक है। अब विद्युत दोनों सेल के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं। तो अब आप लोग इधर देखना, पहला नंबर का मैं ले रहा हूं विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल में हम लोग क्या करते हैं, सुनना। विद्युत अपघटनी सेल यह हमारा हो गया विद्युत अपघटनीय सेल हो गया। इसमें क्या करते हैं, एक विद्युत अपघटनी पात्र लेते हैं। एक हमने विद्युत अपघटनी पात्र लिया और इस विद्युत अपघटनी पात्र में हम दो ठो रॉड लगा देते हैं बेटा। एक का नाम हम बोलते हैं कैथोड और दूसरे का नाम हम बोलते हैं एनोड। ये दो रॉड हमने लगा दिया और इसको हम यहां से इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिए, इलेक्ट्रिक करंट से मैंने जोड़ दिया। एक को मैंने बोला कैथोड, मतलब उसमें होता है माइनस चार्ज। दूसरे को मैंने एनोड बोला, उसमें होता है प्लस चार्ज। और इसमें मैंने विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन मैंने NaCl का सॉल्यूशन को डाल दिया, Na प्लस Cl माइनस। ये NaCl विद्युत अपघटनी का मैंने अपना यहां पे एक विलयन को मैंने अपना भर दिया बेटा। अब एक्चुअल में क्या होता है आप लोगों को मैं डिटेल बता रहा हूं। जब हम लोग किसी NaCl को पानी में डालते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में तो बदल जाता है, समझ में आया? लेकिन उनको चलने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए। मैंने NaCl को पानी में डाला, वो टूट गया, Na प्लस Cl माइनस में तो टूट गया, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। तो हमने यहां करंट दिया और जैसी करंट देते हैं वो चलना चालू करता है अपने विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। तो सोडियम जाएगा कैथोड में, क्लोरीन जाएगा एनोड में, इस प्रकार, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां मैं रिएक्शन लिख रहा हूं NaCl, दो NaCl लिया मैंने, यहां पे हमने बोला विद्युत धारा, मैंने विद्युत धारा भेजा तो 2Na प्लस और 2Cl माइनस में टूट गया।
और टूट के ये कहां गया, ये हमारा कैथोड में इकट्ठा हो गया और ये हमारा एनोड में इकट्ठा हो गया। लेकिन वो अभी वहां चिपका हुआ है, छोड़ेगा नहीं रॉड को, तो हमको छोड़वाना है। कुल मिला के ये जो प्रोसेस है ना, तलाक करवाने की मशीन है, जोड़वा को अलग अलग कराने की मशीन है। अब 2Cl- ये क्यों नहीं छोड़ रहा है? जिस रॉड में चिपका हुआ है, मतलब ये एनोड में जो चिपका हुआ है वो एनोड हमारा प्लस चार्ज है। लेकिन अगर इसको न्यूट्रल कर दो तो छोड़ देगा। तो इसका हम करते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्लोरीन गैस बना के, यहां से क्लोरीन गैस बना के वो अलग हो गया। तलाक करवाने की मशीन है। NaCl लोग बढ़िया शादीशुदा जी रहे थे बेचारे, लेकिन इस मशीन ने सोडियम को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग। अब सोडियम इसमें चिपका हुआ है, क्यों? क्योंकि वो रॉड माइनस चार्ज का है। तो हम भी बोले कि सोडियम साहब आप रॉड को छोड़िए, तो सोडियम बोला मुझे आप न्यूट्रल करोगे तब तो मैं रॉड को छोड़ूंगा। तो हमने वहां पे प्रक्रिया किया, अब चयन किया, तो हमको मिला 2 सोडियम। इस प्रकार हमारा कौन सी प्रोसेस, एनोड से हमको क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ और हमको कैथोड से क्या प्राप्त हुआ, सोडियम। तो ये जो मैंने पूरी आपको डिटेल्स बताया है, ये है विद्युत अपघटनी सेल। तो आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे बेटा? तो आपके एग्जाम में लिखाएगा कि वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, विद्युत अपघटनी सेल। ये परिभाषा दे देना। परिभाषा के बाद आप विधि लिखना। एक विद्युत अपघटनी पात्र में विद्युत अपघट्य विलयन, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। विद्युत अपघट्य विलयन लेकर उसमें कैथोड तथा एनोड लगा दिया जाता है। कैथोड तथा एनोड लगाकर बाहरी परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम प्लस चार्ज होने के कारण वो कहां जाके इकट्ठा होगा, कैथोड में। मतलब यहां पे सोडियम यहां पे आके चिपक गया क्योंकि रॉड माइनस चार्ज की है, और क्लोराइड आयन इसमें जाके चिपक गया। ऐसा जब रॉड को निकालते हैं ना तो उसमें चिपका रहता है। अब फिर लिखोगे आप क्रियाविधि। जब हम एनोड का ऑक्सीकरण करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके हटाकर वो क्लोरीन गैस बनाता है, ये आप लिखोगे। फिर ये रिएक्शन देना, फिर ये रिएक्शन, फिर बोलोगे जो कैथोड में सोडियम आयन जो चिपका हुआ है उसके अपचयन करने पर हमको सोडियम प्राप्त होता है। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार विद्युत अपघटनी सेल आप आराम से आप बता सकते हो। क्लियर है? अब मैं ये तो मैंने आपको विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बता दिया। अब मैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बता रहा हूं। हो गया? विद्युत रासायनिक सेल के बारे में ये बताने जा रहे हैं, सुनते जाना। तो विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा तो मैंने आप लोग को बता दिया है। वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, ऐसे संपूर्ण सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसके अंतर्गत डेनियल सेल आता है, गैल्वेनिक सेल आता है, वोल्टी सेल आता है। अगर डेनियल सेल क्या है पूछेगा तो आप इसी को लिखोगे, गैल्वेनिक सेल क्या है बोलेगा तो आप इसी को लिखोगे, जो भी क्वेश्चन है इसी को लिखोगे। तो इस सेल में 2 अलग अलग चेंबर होते हैं। देखो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। तो पहला अंतर, उसमें एक ही चेंबर था, इसमें 2 चेंबर है। इसमें हमने 2 चेंबर लिया हुआ है। ठीक है?
इस चैम्बर को हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिए और उसको हम जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट कर दिए। ये जिंक रॉड है, हो गया, ये जिंक का रॉड है, जिंक रॉड जिसको एनोड चैम्बर बोलते हैं, एनोड चैम्बर, ठीक है ऐसा। अब इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया और इसमें हमने कॉपर का रॉड बना दिया। कॉपर का रॉड को हम यहाँ पे डीप कर देते हैं, मतलब डुबा देते हैं कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट में, जो कैथोड चैम्बर कहलाता है, कैथोड चैम्बर कहलाता है, उल्टा है ना यहाँ पे। अब इसको हम की के द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं दोनों को, बड़ा सरल है। आप मेथड में लिखोगे इस प्रकार के सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। क्लियर बेटा? तथा दोनों इलेक्ट्रोड को की मतलब कुंजी तथा गैल्वेनोमीटर से पृथक कर देते हैं और दोनों विलयनों को पृथक करने के लिए लवण सेतु लगा देते हैं। दोनों विलयनों को पृथक करने के लिए लवण सेतु, जिसमें KCl और अगर का पदार्थ भरा होता है, जेली के समान, इसको जेली के समान हम बना के भर देते हैं। ये आपने मेथड बना दिया। तो मेथड में क्या हुआ, कैसे हुआ सुनना। वह सेल, परिभाषा देना, वह सेल जिसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, ऐसे संपूर्ण सेल को कहते हैं क्या, रेडियल सेल। अब उसके बाद आप मेथड लिखोगे, इस प्रकार के सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को कुंजी तथा धारामापी से जोड़ दिया जाता है तथा दोनों विलयनों को पृथक करने के लिए लवण सेतु लगा रहता है। लवण सेतु मतलब पुल। और क्यों नाम रखा गया लवण सेतु? क्योंकि वहां भरा हुआ है लवण, KCl लवण है, और वो सेतु है, ब्रिज है, यहां से पार करके यहां पहुंचो, यहां से पार करके यहां पहुंचो, सेतु है। जैसे दो नदी के बीच पुल रहता है, इसलिए इसका नाम लवण सेतु रखा गया। ठीक है बेटा? अब उसके बाद क्रियाविधि। तो जिंक इलेक्ट्रोड का क्रियाविधि में एनोड चैम्बर में क्या क्रियाविधि होता है? जिंक इलेक्ट्रोड से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसका ऑक्सीकरण की प्रोसेस होती है। ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में यहां से निकाला। और आपको पता है विद्युत धारा तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड गति करे। आपके घर में जितनी बिजली पंखा चल रहा है, वो करंट जा रहा है, उसका कारण क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही आपके घर में बिजली पंखा सब चल रहा है। हमको भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है, और जैसे हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएंगे हमको करंट मिल जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को विलयन में आने का अधिकार नहीं है, इलेक्ट्रॉन विलयन में नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन इस वायर से होता हुआ वो इस रॉड में जाता है। वो इस रॉड में आ गया, इस रॉड में आ गया इलेक्ट्रॉन। देखो अब इलेक्ट्रॉन ने गति किया। जब इलेक्ट्रॉन ने गति किया तो रासायनिक ऊर्जा, मतलब यहां पे हमने रासायनिक क्रिया किया, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो गया। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो गया। अब इस चैम्बर का काम, इलेक्ट्रॉन तो आ गया, इस चैम्बर का ऑक्सीकरण हो गया बेटा। इस चैम्बर का रिडक्शन इस रॉड का नहीं होगा। कॉपर सल्फेट, एक चीज और बता दूं, जब वो Zn है, Zn+2 में बदलता है ना, तो यहां से
टुकड़ा टुकड़ा होके नीचे गिरते जाता है, Zn+2 टुकड़ा टुकड़ा होके नीचे गिरते जाता है Zn+2, तब वो रॉड जो है ना बेटा दुबला होते जाता है। जैसे लकड़ी जो घुन लगता है ना तो गिरता है ना, वैसे अगर Zn है सॉलिड तो वो रॉड में रहेगा, लेकिन Zn+2 में बदलेगा ना तो वहां से गिर के विलयन में आ जाएगा। ठीक है, तो रॉड पतला होते जाएगा। अब यहां क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा सकता। इन्होंने बोला, दो इलेक्ट्रॉन लोग बोले तू सल्फेट को छोड़ और मेरे पास आ बोले, तो ये लालच में चल दिया रॉड के पास, ये कॉपर रॉड के पास चल दिया, मतलब Cu+2 कॉपर सल्फेट का ना, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट को छोड़ दिया, बोला जा रहा हूं मैं उसके पास, और 2 इलेक्ट्रॉन उसको दिया इस रॉड ने, तो वो कॉपर बन गया। लेकिन जैसी आयन मूव कर सकता है, न्यूट्रल वाला मूव नहीं कर सकता। मतलब आयन गति कर सकता है लेकिन उदासीन वाला गति नहीं करता। अब ये फंस गया, मैं तो सल्फेट को छोड़ के आ चुका हूं, अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, तो वहां पे वो डिपॉजिट होने लगता है, तो ये वाला रॉड मोटा हो जाता है, ये वाला रॉड मोटा हो जाता है। क्लियर? अब आपके एग्जाम में आता है, यहां पे ये हो गया क्रिया, बाकायदा मैं दे दिया हूं बेटा। अब उसके बाद पेपर में देता है लवण सेतु का कार्य। लवण सेतु का कार्य पेपर में आता 12वीं में हमेशा। तो देखो क्रिया के बाद इसमें जिंक की मात्रा बढ़ते गई, Zn+2 की मात्रा बढ़ते गई क्रिया के बाद। यहां क्रिया के बाद जब कॉपर छोड़ के जाते जा रहा है तो सल्फेट की मात्रा बढ़ते गई, तो इधर से आवाज आया हमको कि Zn+2 की मात्रा बढ़ गई, लवण सेतु भैया हमको उदासीन करो। इधर से आवाज आया भैया हमारा कॉपर छोड़ के चल गया, हम सल्फेट आयन बना दिए हैं, हमको भी उदासीन करो। तो लवण सेतु ने क्या किया, KCl ने K+ और Cl- में बदल गया। तो K+ को किधर भेजा, सल्फेट साइड भेजा, और बोला जाओ उससे रिएक्ट करके उदासीन हो जाओ। और Cl- को किधर भेजा, इधर भेजा, बोला जा जिंक के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाओ। तो लवण सेतु का KCl ये पहले 2K+ में बदल गया और Cl- में बदल गया। ये किस तरफ गया, K+, एनोड कक्ष में गया, कैथोड कक्ष में गया, ये कैथोड कक्ष में गया और ये एनोड कक्ष में गया। जब ये कैथोड कक्ष में गया, ये कैथोड कक्ष में गया एनोड में, तो एनोड में है क्या, एक्स्ट्रा का है, एक्स्ट्रा किसकी मात्रा है, जिंक की। तो जिंक के साथ 2 क्लोराइड आयन रिएक्ट करके ZnCl2 बना के उस विलयन को उदासीन कर देता है। अब ये कहां, ये क्रिया हुई कहां, इस कक्ष में। इस कक्ष में बेचारा सल्फेट पड़ा हुआ है, सल्फेट माइनस आयन, बोला मुझे भी कोई उदासीन करो, तो बोले आपके लिए भी है। तो 2K को हमने भेजा और बोला जाइए आप सल्फेट को उदासीन करो, तो वो बनाया K2SO4। तो लवण सेतु का जो कार्य है बेटा, वो याद रखना, दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखता है। क्रिया के पश्चात इस चैम्बर में Zn+2 की मात्रा बढ़ जाती है, Zn+2 की, तो लवण सेतु का Cl जाके Cl- आयन जाके वो ZnCl2 बना के उदासीन करता है, और इस साइड सल्फेट की मात्रा बढ़ती है जो K+ जाके K2SO4 बना के उदासीन करता है। राइट बेटा? तो आज मैंने बहुत अच्छे से 2 पढ़ाया, विद्युत अपघटनी से और विद्युत रासायनिक से। अब हमारी क्लास नियमित आप लोग को आएगा और हम आपको नीट लेवल में पढ़ाएंगे, नीट और जेई लेवल में पढ़ाएंगे। इसी से क्वेश्चन आता है, हमको कैथोड में क्या मिला, हमको एनोड में क्या मिला, ये सब क्वेश्चन आता है। तो आपकी अब केमिस्ट्री की क्लास और बायोलॉजी की क्लास नियमित रूप से आएगा। क्लियर बेटा? ओके, हम बोलते हैं हमारे से जितने जुड़े हुए हैं सबको बोलेंगे अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि 12वीं का पेपर होना तय है। लेकिन हमने आपको बार बार बोला बेटा,
हमको अपनी डिग्री बनाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको अपनी नॉलेज, हमको JEE में जाना है और हमको नीट में जाना है बेटा। तो आज नामदेव सर यही विदा ले रहे हैं बेटा। नमस्कार।